अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज उस्मान फ्रॉम टेक टॉक। तो भाई न्यूज़ ये है कि फायरफॉक्स जो कि एक वेब ब्राउजर है उसने पिछले 3 सालों में 48 मिलियन यूजर्स को लॉस किया है। तो इसके पीछे रीजंस क्या हैं, आज की इस वीडियो में हम उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और फायरफॉक्स के वीक पॉइंट्स की तरफ बढ़ने से पहले आपको फायरफॉक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बता दूं। सबसे पहली बात यह कि फायरफॉक्स इकलौता अल्टरनेटिव है क्रोमियम बेस्ड वेब ब्राउजर का। जी हाँ, आपको मार्केट में जितने भी वेब ब्राउजर्स देखने को मिलते हैं वो सारे ही क्रोमियम बेस्ड वेब ब्राउजर्स होते हैं, चाहे तो वो गूगल क्रोम हो जाए, चाहे तो वो माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउजर हो जाए, चाहे वो ओपरा, ब्रेव, जितने भी वेब ब्राउजर्स हैं ये सारे क्रोमियम बेस्ड वेब ब्राउजर्स हैं और इनका एक इकलौता अल्टरनेटिव जो कि फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है। और दूसरा पॉइंट ये कि फायरफॉक्स लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफॉल्ट वेब ब्राउजर होता है, तो फिर भी फायरफॉक्स इतनी तेजी से अपने यूजर्स को क्यों लॉस कर रहा है। और अगर फायरफॉक्स की हिस्ट्री की बात करें तो ये 2004 में बना था। उस टाइम में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर वेब ब्राउजर था वो इंटरनेट एक्सप्लोरर था जो कि विंडोज में बाय डिफॉल्ट आता था और उसके अलावा नेटस्केप भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। तो यहाँ पर फायरफॉक्स के आने की जो मेन रीजन थी वहां पर यह थी कि फायरफॉक्स एक तो बहुत ज्यादा फास्ट था और इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप जैसे जो वेब ब्राउजर थे वो बहुत ज्यादा स्लो थे। और एक और जो मेन रीजन थी वो ये थी कि फायरफॉक्स एक नए यूजर इंटरफेस को लेके आया था। और फायरफॉक्स के पॉपुलर होने की जो सबसे मेन रीजन समझी जाती थी वो एक्सटेंशन का पॉइंट था। एक्सटेंशन का पॉइंट उस टाइम में तो बिल्कुल नया था और इसकी वजह से ही वेब ब्राउजर की जो फंक्शनैलिटी थी उसकी लिमिट को बिल्कुल खत्म कर दिया गया था। अगर आप फायरफॉक्स को यूज करते हैं और वहां पर आपको कोई भी फीचर रिक्वायर्ड है तो अगर आप खुद से कोड लिखना जानते हैं तो आप अपनी खुद की एक एक्सटेंशन बना के उस फीचर को फायरफॉक्स में इंक्लूड कर सकते थे और फिर उस फीचर के मजे ले सकते थे। और इसी तरह चलते चलते 2009 में वो टाइम आया कि जहां पर फायरफॉक्स अपनी बिल्कुल पीक पे था और वहां पर यह समझा जाता था कि फायरफॉक्स को बीट कर पाना ऑलमोस्ट टू इम्पॉसिबल है और टाइम किसी का भी नहीं बनता। और फिर फायरफॉक्स का बुरा टाइम आना शुरू हो गया और फायरफॉक्स बहुत तेजी से अपने यूजर्स को लूज करने लगा। और यहां पर मैं आपको कुछ ग्राफिकली डाटा शो करवाना चाहूंगा जो कि ओरिजिनली हमें मोज़िला फायरफॉक्स की वेबसाइट पर ही देखने को मिलता है। और यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जनवरी 2019 से लेकर जुलाई 2021 तक मोज़िला फायरफॉक्स ने अपने 48 मिलियन यूजर्स को लूज किया है। और ये डाटा ऑफिशियली मोज़िला फायरफॉक्स की तरफ से ही आया है। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। अब उन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि जिनकी वजह से फायरफॉक्स ने बहुत तेजी से अपने यूजर्स को और अपनी ऑडियंस को लूज किया है। और यहां पर जो सबसे पहला पॉइंट है वो एंड्रॉइड ओएस के बारे में है। एंड्रॉइड ओएस में जो हमें डिफॉल्ट वेब ब्राउज़र देखने को मिलता है वो गूगल क्रोम होता है। तो एंड्रॉइड ओएस की भी आज के टाइम में बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत ज्यादा ऑडियंस है इसकी। तो कोई भी बंदा जो स्मार्टफोन को परचेज करता है जहां पर एंड्रॉइड ओएस होता है तो वो क्यों फायरफॉक्स को अलग से इंस्टॉल करेगा, वो गूगल क्रोम में ही सारे काम कर लेगा। तो ये भी एक मेन रीजन है जिसकी वजह से फायरफॉक्स पीछे चला गया। सेम एज विंडोज में जो डिफॉल्ट ब्राउजर हमें देखने को मिलता है वो माइक्रोसॉफ्ट एज होता है और अगेन ये भी एक क्रोमियम बेस्ड ही वेब ब्राउजर है। विंडोज के यूजर्स भी बहुत ज्यादा है और ये आप लोग जानते भी होंगे। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हो ये आप विंडोज में ही किसी क्रोमियम बेस्ड वेब ब्राउजर में ही देख रहे हो। और जो थर्ड मेन पॉइंट है कि google.com अब तक का सबसे बड़ा सर्च इंजन है और अगर आपने भी कोई चीज सर्च करना होती है तो डेफिनेटली आप भी गूगल पर ही जाते हैं। और अगर आप विंडोज या मैक ओएस में किसी और वेब ब्राउजर पर google.com को ओपन करते हैं कुछ सर्च करने के लिए तो वहां पर आपको एक पॉपअप शो होता है कि अगर आपने उस ऑपरेटिंग सिस्टम में गूगल क्रोम को इंस्टॉल नहीं किया तो गूगल आपको यह कहता है कि भाई गूगल क्रोम को इंस्टॉल कर लो और वहीं पे गूगल को ओपन करो। और ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग गूगल क्रोम पर मूव कर गए। और एक और बहुत ही मेन पॉइंट जिसे कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूं वो ये है कि बहुत सारी वेब सर्विसेज जो कि क्रोमियम बेस्ड वेब ब्राउजर्स को ही देखते हुए बनाई जाती हैं और उनका फायरफॉक्स से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। और इस रीजन की वजह से भी बहुत सारे लोग क्रोमियम बेस्ड वेब ब्राउजर्स को ही यूज करते हैं। बहुत सारे लोग गूगल क्रोम को सिर्फ इसलिए भी यूज करते हैं कि उन्होंने मेल के लिए जो सर्विस यूज करना होती है वो गूगल की होती है, मींस का गूगल जीमेल, और इसलिए वो गूगल के अकाउंट को गूगल क्रोम में ही ओपन करने को प्रेफरेंस देते हैं। और फायरफॉक्स को अपने यूजर्स को लूज करने के पीछे एक और जो बहुत ही मेन पॉइंट मैं समझता हूं वो ये है कि फायरफॉक्स ने पिछले कुछ सालों में यूजर इंटरफेस को लेते हुए कुछ खास काम नहीं किया। और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ क्रोमियम बेस्ड वेब ब्राउजर्स को ही मद्देनजर रखते हुए ऑप्टिमाइज की जाती हैं। तो इस रीजन की वजह से फायरफॉक्स में हमें बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि हम फायरफॉक्स में ओपन करते हैं तो वो पेजेस ठीक से रीलोड नहीं होते। इस चीज को भी देखते हुए बहुत सारे लोग क्रोमियम बेस्ड वेब ब्राउजर्स को ही यूज करते हैं। और ये थे वो पॉइंट्स जो कि मैं समझता हूं कि फायरफॉक्स को अपने यूजर्स को लूज करने के पीछे ये पॉइंट्स हैं। और आपको इनमें से कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा पसंद आया वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अब बात कर लेते हैं कि फायरफॉक्स अगर मार्केट से टोटली डिसअपीयर हो जाता है तो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हमें फेस करना पड़ेगी। सबसे पहली बात यह कि फायरफॉक्स एक इकलौता अल्टरनेटिव है क्रोमियम बेस्ड वेब ब्राउजर्स का, इसलिए इस इकलौते अल्टरनेटिव को तो जिंदा रहना ही चाहिए ताकि लोगों को डिफरेंट वेब ब्राउजर्स को चूज करने में एक लोगों के पास चॉइस हो कि या तो वो क्रोमियम बेस्ड वेब ब्राउजर्स की तरफ जाए या वो फायरफॉक्स की तरफ जाए। और मैं समझता हूं कि क्रोमियम बेस्ड टेक्नोलॉजी का अल्टरनेटिव मार्केट में रहना ही चाहिए। और बहुत से ऐसे फीचर्स भी हैं जो कि हमें सिर्फ फायरफॉक्स में ही देखने को मिलते हैं। तो अगर फायरफॉक्स मार्केट से टोटली रिमूव हो जाता है तो हमें वो फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे। और उसके अलावा एक और जो बहुत
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फायरफॉक्स मोस्ट सिक्योर वेब ब्राउजर है अभी तक मार्केट में, क्योंकि ये लिनक्स में बाय डिफॉल्ट आता है। इसलिए लिनक्स का आपको पता ही होगा कि लिनक्स सबसे सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वहां पर जो वेब ब्राउजर होगा वो भी सबसे सिक्योर ही होगा। तो फायरफॉक्स की जो डेवलपर टीम है वो फायरफॉक्स की सिक्योरिटी को लेकर दिन ब दिन अपडेट्स देती रहती है। तो अगर फायरफॉक्स मार्केट से रिमूव हो जाता है तो हमें फायरफॉक्स जैसा सिक्योर ब्राउजर देखने को नहीं मिलेगा। और अगर मोजिला कंपनी चाहती है कि फायरफॉक्स मार्केट में वापस से रीबूस्ट करे और वो अपने यूजर्स को लूज ना करे, तो यही सही टाइम है। उन्हें कुछ सीरियस स्टेप्स लेने होंगे जिसकी वजह से फायरफॉक्स मार्केट में बना रहे और वो अपने यूजर्स को लूज ना करे। और आपका आज की न्यूज के बारे में क्या ओपिनियन है वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।